स्ट्रगल, कुछ ना कुछ चैलेंज आते हैं। तो जो हमारे नंबर्स है ना, वो उन चीज़ों को बैलेंस करने का काम करते हैं। नंबर देख के, मूलांक भाग्यांक को देख के बता देता जो मैरिड कपल है कि आपका रिलेशनशिप इशूज़ है, या हो सकता है डाइवोर्स होने वाला है, या सेपरेशन होने वाला है। मैं आपके पॉडकास्ट में आज डिकोड भी कर देता हूँ, जिनके ग्रिड में नंबर 7 की एनर्जी ज़्यादा है उनके रिलेशनशिप इशू सबसे ज़्यादा होते हैं। जिसके ग्रिड में 2 और 8 बैठ गया है, 2 और 8 28 आ जाए डेट ऑफ बर्थ, या 2 और 8, उसको हाई चांसेस होते हैं सर क्रोनिक डिसऑर्डर, डायबिटीज, थायराइड, बीपी होने ही होने, क्योंकि 2 और 8 कॉम्बिनेशन में बोलते हैं विष योग। कुछ बच्चे हैं या बहुत लोग हैं जो बहुत पढ़ाई की है, नौकरी नहीं मिल रहा है, yes. या किसी की अच्छी नौकरी थी छूट गई है, yes, yes. उनकी नहीं पड़ती अपने बॉस से, yes, yes. या वो कमाते बहुत है बचा नहीं पाते हैं। इसका भी उपाय आपके पास बिल्कुल है सर। देखिए चंदन सर, इस दुनिया में ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो। तो क्या आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी से कुछ सीखना भी चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए सर। न्यूमरोलॉजी तो हर इंसान को सीखना चाहिए, खुद के लिए, खुद के लिए। देखिए नंबर्स की एनर्जी, जब आप अपने बारे में जान जाते हो ना, तो आप सही डिसीजन लेने लगते हो। 1 से 9 तक का ऐसा कौन सा नंबर खतरनाक है जो किसी को श्राप देते लग जाए? आदर्श जी, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर। मूलांक जिसका 1 से 9 तक हो, भाग्यांक हो, जो डेट ऑफ बर्थ से आता है। आज हम उसके अलावा भी बात करेंगे कि क्या न्यूमरोलॉजी से, ठीक है, उनके नाम से, उनके डेट ऑफ बर्थ से, अगर वो भाग्य उनका उनके फेवर में ना हो, तो क्या कुछ रेमेडीज से वो बदल भी सकते हैं? देखिए आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है चंदन जी। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, नंबर्स क्या एक एनर्जी है। हाँ। आपने अभी क्वेश्चन किया भाग्य। भाग्य क्या है? आपके पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है, जो कर्म है, उसको आप बदल नहीं सकते। कोई भी नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं बदल सकता, भगवान श्री राम भी नहीं बदल पाए, कृष्ण भगवान भी नहीं बदल पाए। जो लिखा है वो होना है। अब हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रगल, कुछ ना कुछ चैलेंज आते हैं। तो जो हमारे नंबर्स है ना, वो उन चीज़ों को बैलेंस करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल से बताते हैं, मान लीजिए आप यहाँ से निकले अपने घर जाने के लिए, हो सकता है आज दिन है फ्राइडे, आप इजली चले गए, समझिए एग्जाम्पल, बहुत आपको जो आधे घंटे की जर्नी थी आप वो 20 मिनट में पहुँच गए। हो सकता है नेक्स्ट डे आप निकले सैटरडे, थोड़ा रस बढ़ा, आप 1 घंटे में पहुँचे, तो टाइम क्या हुआ, बढ़ गया। कुछ ना कुछ स्ट्रगल आया होगा, ऑब्स्टिकल्स आया होगा, राइट। जहाँ आधे घंटे को आप पहले 15 मिनट में गए, फिर वही आधे घंटे की जर्नी को आप 1 घंटे में गए। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स है, जो चीज़ें डिले हो रही हैं, जो चीज़ें चैलेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, तो न्यूमरोलॉजी इसमें आपको सपोर्ट करती है। जो चैलेंजेस हैं लाइफ में, जो ऑब्स्टिकल हैं, वो उतने ना आए, बट आप अपने कर्म जो है, जो भाग्य है, उसको बदल नहीं सकते, उसको सिर्फ बैलेंस कर सकते हैं। ये है न्यूमरोलॉजी। ओके, सो मान लीजिए कोई परेशान है, पैसों को लेके, सेहत को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो वो तंत्र मंत्र वालों के पास जाए, वो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाए, या ज्योतिषी के पास जाए? क्योंकि वो मतलब एक कॉमन पर्सन, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना कि हम लोग सब कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल। सो किस किस केस में न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाए और सलाह लें? देखिए, जैसे आपने तीनों लोग की बात की, तंत्र मंत्र हो गया, ज्योतिषी हो गया, न्यूमरोलॉजी, अगर मैं बात करूँ, ये सारे जो पार्ट है ना, ये एस्ट्रोलॉजी के हैं। अब ये डिपेंड करता बिलीफ पे। देखिए बिना बिलीफ के आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलता, एक विश्वास। अब ये डिपेंड करता है आप किन चीज़ों में विश्वास करते हैं। एग्जाम्पल, आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाएंगे, वो भी आपको रेमेडीज या उपाय बताएंगे। आप न्यूमरोलॉजी के पास जाएंगे, वो भी आपके लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो भी आपको वो बताएंगे। तो आप उनका जो मोटिव है, जो मिशन है, वो यही आपके लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ख़त्म करना। बस हो सकता है प्रोसेस दोनों का थोड़ा अलग अलग हो। अब एक डॉक्टर के पास जाते हैं, एग्जाम्पल, हर डॉक्टर की प्रैक्टिस अलग अलग होती है, बट उनका जो मेन कंसर्न होता है वो यही होता है कि उनके पेशेंट को क्या मिले, रिलीफ मिले, आराम मिले। इसी तरह हम एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, आप उसको डिफरेंट वे में दे सकते हैं, चाहे पल्मिस्ट्री हो, लाल किताब हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, तंत्र मंत्र हो, या ज्योतिषी हो। हमारा जो मेन पर्पस यही होता है कि आपके जीवन में चल रही समस्या को ईजी तरीके से सॉल्व करना। ओके, सो आम जनता जो आज परेशान है, मान लीजिए, क्या परेशानी का रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे ग्रह सही नहीं चल रहे हों? जी, हमने, क्योंकि आप जब हमने ये पॉडकास्ट लिया था, आपने कहा था कि आप अपना नाम चेक कराइए कि नाम का टोटल अंक कितना हो रहा है। राइट। गाड़ी का नंबर चेंज आप चेक करवाओ, मोबाइल का नंबर चेक करवाओ, घर का नंबर चेक करवाओ, शूज के साइज का नंबर चेक करवाओ,
यानी कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक भाग्यांक है जी। उसके अकॉर्डिंग अगर आपके गैजेट्स या नंबर्स नहीं है तो भी हार्मफुल होते हैं। आप बिल्कुल बहुत सही क्वेश्चन किया चंदन सर। देखिए क्या होता है ना, हर नंबर की एक एनर्जी होती है, राइट? ठीक है। हम ये बोलते हैं इंसान का जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिक्स है, चेंज नहीं किया जा सकता। मूलांक और भाग्यांक उसी डेट ऑफ बर्थ से हम निकालते हैं, चेंज नहीं किया जा सकता, वो फिक्स है। बट आपका नाम वो फिक्स नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे मैं समझाता हूँ, आपका नाम जैसे चंदन मिश्रा है, बचपन में आपके और भी नाम होंगे एग्जाम्पल, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, चंदन मिश्रा से आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। लास्ट में फिर आपको लोग चंदन मिश्रा के नाम से ही जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो चंदन मिश्रा है ये अल्फ़ाबेट होंगे, चंदन मिश्रा में भी अल्फ़ाबेट है, और हर अल्फ़ाबेट की ऑलरेडी एक एनर्जी होती है, नंबर्स होते हैं। उन नंबर्स की एक एनर्जी होती है। जैसे चंदन है, सी रिप्रेजेंट करता है 3 नंबर को, गुरु को दिखाता है, एच दिखाता है 5 नंबर को, बुद्ध को। इसी तरह हर अल्फ़ाबेट एक नंबर की एनर्जी को दिखाते हैं। अब हम चंदन, जो आपका नाम है चंदन, इन अल्फ़ाबेट के नंबर्स को जब हम प्लस करके एक नंबर आएगा, वो नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है, मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम 100% न्यूमरोलॉजी से बोलते हैं लाइफ में अप एंड डाउन आएगा। फिर भी हम ये बोलते हैं किसी भी पर्सन का नाम 4 नंबर पे और 8 नंबर पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राहु और शनि है। इंसान को लाइफ में क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, और इंसान को ना हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। बट ये 2 नंबर्स थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स देते हैं, है तो बहुत अच्छे नंबर, पावरफुल नंबर है, लेकिन इंसान को अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं चाहिए। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कॉमन किसी भी पर्सन के नाम को, चाहे उसका पर्सनल नाम हो, चाहे उसके बिजनेस का भी नाम हो, मोस्ट ऑफ द केस में 4 और 8 पे नहीं जाना चाहिए। हम हाईली रिकमेंड करते हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन का पर्पज क्या है सामने वाले का। कोई कहता है सर मुझे नेम फेम चाहिए, एग्जांपल हम मोस्टली ये देखते हैं कि उसका जो नाम है वो 1 नंबर पे जाए। कोई कहता है सर हमें बिजनेस करना है, बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, हमें विजडम चाहिए, हम उसको बोलते हैं 5 नंबर लो। कोई कहता है सर हमें लग्जरी लाइफ जीनी है, हमारे मैरिड लाइफ में बहुत इशू आ रहे हैं, रिलेशनशिप इशूज़ आ रहे हैं, हम उसको 6 नंबर रिकमेंड करते हैं। और कोई कहता नहीं सर हम तो एजुकेशन में जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग कोचिंग में जाना चाहते हैं, तो हम उसको 3 नंबर देते हैं। बट ये डिपेंड करता है उस पर्सन के लोसो ग्रेड के अकॉर्डिंग, मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग। यानी आप नंबर देते हैं? यस, हम उनके नाम को उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मान लो एक कपल जिनकी शादी नहीं हो रही है, यस, कई रिश्ते वो देख रहे हैं, फिर भी शादी नहीं हो रही है, वो आपके पास आते हैं जी, तो क्या क्या चेक करेंगे आप? देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन ये किया है कि मैरिज कंपेटेबिलिटी के बाद नो डाउट मेरे पास बहुत केसेज आते हैं। अब 2 कपल है, देखिए होता है कि हमारे पहले के टाइम में जब हमारी शादी होती है, हम लोग पहले गुण देखते थे, कितने गुण मिल रहे हैं, 36 गुण में से कितने गुण मिल रहे हैं, है ना, नाड़ी मैच नहीं होनी चाहिए। हम अब नंबर्स के हिसाब से भी इसको देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना 28 गुण भी मिल गए उसके बाद भी डिवोर्स हो गया, ऐसा क्यों? वो है नंबर्स की एक एनर्जी। हर नंबर हर किसी का फ्रेंड नहीं होता, 1 नंबर 8 नंबर फ्रेंड नहीं है। अब हमारे पास कोई एग्जाम्पल मैरिज वाला आया, पर्सन आए, कपल्स आ गए, उनको शादी करनी है और ये चाहते कि हम शादी करें। एग्जाम्पल से हम शादी कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनका मूलांक, बॉयज़ का और गर्ल्स का मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक कंपेटेबल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कपल्स के बीच में। ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं, आपके ऑडियंस को समझ में आएगा। मान लीजिए एक पर्सन है बॉय, उसका मूलांक है 1, उसका भाग्यांक है 3, वो ध्यान से समझिएगा, मूलांक 1 भाग्यांक 3। लड़का है, अब लड़की भी है, उसका जो मूलांक है वो है 1, बट उसका भाग्यांक आ गया 6, समझिएगा मेरी बात, 6 आ गया। लड़के का मूलांक 1 था, 1 के साथ इसका मूलांक 1 और 6 बेस्ट फ्रेंड है लड़की का, लेकिन लड़के का जो भाग्यांक था वो 3 है, लड़के का भाग्यांक 3 है, लेकिन लड़की का जो मूलांक वो तो 3 बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन 6 क्या हो गया, 3 के अपोजिट हो गया। इसका मतलब शादी ठीक रहेगी लेकिन माइंडसेट अच्छा नहीं होगा, रिलेशनशिप के बाद उनकी सोच नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम आएगा रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियली सब दिक्कत नहीं आएगी इन दोनों कपल को, लेकिन प्रॉब्लम आएगी उनकी सोच में। कहते हैं ना 36 का आंकड़ा कहीं ना कहीं वो उनकी सोच मिलेगी नहीं। ये हम मैरिज कंपेटेबिलिटी में देखते हैं। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि 2 कपल्स के बीच में एटलीस्ट 2 नंबर का एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इसकी ग्रिड में 5-6 ना हो, लड़के की ग्रिड में 5-6 नंबर है, 5 और 6 नंबर है, उसने लड़के को दे दिया। हो सकता है लड़के के पास 3 और 4 है, लड़की के पास 3 और 4 नंबर ना हो, तो उसने इसको दे दिया। तो एक नंबर एक्सचेंज भी हम देखते हैं, कंपेटेबिलिटी देखते हैं कपल्स में। तीसरा हम ये देखते हैं, अगर किसी के कपल्स में 5 और 6 नंबर मिसिंग है, दोनों में नहीं है, तो वो रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं मानी जाती।
अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा। बट जो कपल्स में जैसे होता है, इंटीमेसी होता है, रोमांस होता है, एक माइंडसेट होता है, वो कहीं ना कहीं गैप आना शुरू हो जाता है। क्योंकि 5 नंबर बैलेंस को दिखाता है, 6 नंबर दिखाता है रिलेशनशिप को, रोमांस को, इंटीमेसी को, लग्जरी को। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंज दे देती है। बट मैं हमेशा चंदन जी एक बात हमेशा बोलता हूँ, नंबर्स की एनर्जी अपनी जगह है, लेकिन आपके बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा जरूरी है, जिसको मैं एक लाइन बोलता हूँ ट्रू वर्ड। ओके। ट्रू का मतलब होता है ट्रस्ट, आर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, यू का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, ई का मतलब होता है इमोशंस। जिस रिलेशनशिप में ये 4 चीज़ें ना हो, वो रिश्ता कितने भी अच्छे नंबर हो वैसे नहीं चलेगा। तो अंडरस्टैंडिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है, और नंबर्स की एक एनर्जी अपनी जगह होती है। तो जब भी कोई कपल्स आता है तो हम मैरिज कंपेटेबिलिटी में इन सारी चीज़ों को देखते हैं। बट हम उनको ये हमेशा ये कहते हैं कि नंबर्स की एनर्जी होती है, लेकिन अब आपने मेरे से न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी ले ली है, मैंने आपको ये गाइड कर दिया, देखिए नंबर सपोर्ट नहीं कर रहे, बट आप चाहते हैं शादी करना, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके ओके, यस, ग्रेट। यहाँ तक कि सर चंदन सर मैं बता दूं, मेरे पास ऐसे ऐसे कंसल्टेंसी आती है, मैं नंबर देख के, मूलांक भाग्यांक को देख के बता देता हूँ, जो मैरिड कपल है कि आपका रिलेशनशिप इशूज़ है, या हो सकता है डाइवोर्स होने वाला है, या सेपरेशन होने वाला है। मैं आपके पॉडकास्ट में आज डिकोड भी कर देता हूँ, जिनके ग्रिड में नंबर 7 की एनर्जी ज़्यादा है उनके रिलेशनशिप इशू सबसे ज़्यादा होते हैं। मानिए मेरी बात, जिनके ग्रिड में जिनके नंबर अपोजिट हो जाते हैं, जैसे 1 और 8 की शादी करा दो, 3 6 की शादी करा दो, 2 8 वाले की से शादी करा दो, 8 की 2 वाले से करा दो, 5 और 7 की, 5 और 7 जो न्यूट्रल है। अच्छा। क्योंकि 5 और 7 एक ऐसे नंबर जिसको हम बोलते हैं सबके साथ फ्रेंडली है एज पर नंबर एनर्जी के हिसाब से, ये न्यूट्रल है। लेकिन मान लो लड़के के ग्रिड में भी 7 नंबर की एनर्जी 2-3 बार है, और लड़की के भी ग्रिड में एनर्जी 2-7 बार आ गई। नंबर जरूरी उनके मूलांक भाग्यांक अच्छे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप इशूज देंगे। सबसे बेस्ट नंबर क्या होते हैं शादी के लिए? देखिए ऐसे नहीं कह सकते हर नंबर की एक एनर्जी होती है, हर नंबर अच्छे होते हैं, उनका कंपेटेबल होना बहुत जरूरी है एक दूसरे के साथ। अच्छा, सो क्या आप किसी का डेट ऑफ बर्थ जान के, नंबर्स जान के किसी की सेहत का पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। अच्छा। हम ये भी बोलते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ देख के हम ये बता देते हैं कि इस पर्सन को क्या प्रॉब्लम होगी। मैं आपको प्रेडिक्शन कर देता हूँ, जिसकी 3 नंबर आपके ग्रिड में मूलांक या भाग्यांक 3 नंबर की एनर्जी थोड़ा सा भी ज़्यादा हुई है ग्रिड में, 1 बार या 2 बार हुई, उसको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होनी है, मोटापा आना ही आना है। जिसके ग्रिड में 2 और 8 बैठ गया है, 2 और 8 28 आ जाए डेट ऑफ बर्थ, या 2 और 8, उसको हाई चांसेस होते हैं सर क्रोनिक डिसऑर्डर, डायबिटीज, थायराइड, बीपी होने ही होने हैं। क्योंकि 2 और 8 कॉम्बिनेशन में बोलते हैं विष योग, चैलेंजेस होगा, हेल्थ इश्यूज होगा ही। अगर नहीं है इसका मतलब वो पर्सन अपने हेल्थ को बहुत केयर कर रहा है, तभी नहीं है। तीसरा है, मैं आपको बताता हूँ, 2 और 7 ग्रिड में है, हाई चांसेस हो जाते हैं कैंसर होने के, हाई चांसेस हैं। और जितने भी अभी तक अब कैंसर हुए जिन लोगों को, जो डाई हुए, सबके ग्रिड में 2 और 7 की एनर्जी हमने देखी है। तो 2-8 वाले, चले मान लीजिए कि अगर एक जो बोल रहे हैं आप SOS है, तो क्या इसके रेमेडीज भी हैं? हाँ बिल्कुल है, कुछ तरीके वो अपना के हाँ इस चीज़ों को वो कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। रेमेडीज क्या, देखिए अब आपको पता है आपको 2-8 है, सबसे पहला है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। लाइफ स्टाइल बेस्ट है, लाइफ स्टाइल टाइम पे प्रॉपर खाना खाइए, बाहर के फास्ट फूड को ना खाइए, अल्कोहल से दूर रहिए, नॉनवेज ना खाइए, स्मोक मत करिए, आपकी हेल्थ यही डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आपको ये पता चल गया, उनका केयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपने हेल्थ को सही कर सकते हैं। अच्छा, तो यानी कि अगर मान लीजिए किसी की शादी हो गई है, हाँ, और सही नंबर से नहीं हुई है, तो भी आपके साथ कंडक्ट करके रेमेडीज ले सकते हैं। किसी को सेहत में प्रॉब्लम है तो वो भी वो कर सकते हैं। दूसरा आते हैं आजकल घर, कपड़ा और मकान। राइट। अब आता है नौकरी से। कुछ बच्चे हैं या बहुत लोग हैं जो बहुत पढ़ाई की है, नौकरी नहीं मिल रहा है, या किसी की अच्छी नौकरी थी छूट गई है, उनकी नहीं पड़ती अपने बॉस से, या वो कमाते बहुत है बचा नहीं पाते हैं। इसका भी उपाय आपके पास? बिल्कुल है सर। हर चीज का देखिए क्या होता है, सारी चीजें ट्रस्ट और बिलीव पे होती है। हर चीज का ट्रस्ट है, बिलीव। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये ब्रेसलेट पहना है, एग्जाम्पल, क्यों पहना है, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं जिस हूँ इसमें एक ब्रेसलेट पहना मैंने, एमेथिस्ट पर्पल कलर का है। ये इंट्यूशंस को बात करता है, आपके हील करता है। ढोंग मानते हैं लोग। मैंने क्या बोला सर, ये आपके ट्रस्ट और अथॉरिटी। क्रिस्टल क्या है ना, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है, जो बिलीव करता है उनको रिजल्ट आता है। और मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको इस ब्रेसलेट से बहुत सारी प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिला है। सारी चीज़ें बिलीव पे हैं सर। अगर आप बिलीव करोगे, एक्चुअली बताइए क्रिस्टल क्या है, ये नेचुरल अर्थ से निकलते हैं, नेचर से, और हम नेचर के साथ ही कनेक्ट होना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। अभी आपने बात की कैश फ्लो का दिक्कत है, मैं कह सकता हूँ आप अपने पास पायराइट रखिए। पायराइट 8 नंबर को दिखाता है,
अर्थ को दिखाता है और वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, एबेंडेंस को दिखाता है। पहन के देखिए पायराइट, ना हो थोड़ा टाइम लगता है, 3 महीने 6 महीने 8 महीने, बट रिजल्ट आता है। जितना आप इन क्रिस्टल के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट आता है। एक प्रोसेस है सर ये। अच्छा, तो मतलब जिसकी जॉब नहीं लग रही है या नौकरी छूट गई है या पैसे नहीं बचा पाते हैं, पैसों की दिक्कत है, कम पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं लग रही है, तो वो सब आपसे बात कर सकते हैं या आपके सेशन ले सकते हैं, जिसको आप ये बता पाएंगे आपको क्या करें कि जिससे कि प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाए। देखिए चंदन सर, इस दुनिया में ना कोई ऐसी सब प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो, ये हर कोई जानता है। तो न्यूमरोलॉजी के पास सबका सोल्यूशन, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है सर। बाकी बिलीफ है आपका, ट्रस्ट पे हर चीज़। देखिए हमारे पास कुछ क्लाइंट आते हैं, 1-2 महीना होता है सर, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो सकता है आपके कुछ प्रारब्ध ऐसे थे जिसको टाइम लगेगा हमें रिकवर करने में। प्रोसेस होता है ना, हर चीज़ एक प्रोसेस है, एक एनर्जी है। कुछ लोगों को 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी सबको सीखना भी चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए सर। न्यूमरोलॉजी तो हर इंसान को सीखना चाहिए, खुद के लिए, खुद के लिए। देखिए नंबर्स की एनर्जी, जब आप अपने बारे में जान जाते हो ना तो आप सही डिसीजन लेने लगते हो। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, मुझे जब से पता चला मेरे को कब डिसीजन लेना है कब नहीं लेना है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, आदर्श की स्ट्रेंथ क्या मुझे पता है, आदर्श की वीकनेस क्या है मुझे पता है। तो ये चीज़ें मुझे पता चल गई। जब मुझे पता चला मेरा 1 और 8 है, मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, मेरे लाइफ में स्ट्रगल तो मुझे पता चल गया है। इसका मतलब मुझे हार्डवर्क करना है, तभी मुझे सफलता मिलेगा। दूसरा, मुझे समझ में आ गया मैं 1 नंबर हूँ। मेरे को गुस्सा, ईगो आता था पहले कि यार मैं नहीं, मुझे अपनी वीकनेस पता चल गई। अब मैं कूल हो गया, शांत हो गया, क्योंकि मुझे अपने बारे में पता चल गया है। तो न्यूमरोलॉजी सर सिंपल से एक बात कहती है, खुद को जानो, अपने लाइफ को बैलेंस करो, सिंपल है, यही न्यूमरोलॉजी है। यानी अगर कोई न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं तो अपना रिश्ता ठीक कर सकते हैं। अगर वो बिजनेस में है तो अच्छी टीम बना सकते हैं, वो सही डिसीजन ले सकते हैं। उनको कब बिजनेस करना है, किस डेट को उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, किसके साथ बिजनेस करना है या नहीं करना है, ये सब न्यूमरोलॉजी में आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, और आपको किस साल डिसीजन लेना है, किस साल डिसीजन नहीं लेना है, ये न्यूमरोलॉजी से आप देख सकते हैं। ओके, मतलब सब कुछ है जो कि वो कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या किसी के नाम बदलने या स्पेलिंग सुधारने से उनकी ऊर्जा बदल सकती है? आप बिल्कुल 100% सर। देखिए मैं बताता हूँ चंदन सर, जो नेम न्यूमरोलॉजी है ना, वो पिलर है, मतलब वो मदर है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी की कितने ब्रांचेस हैं? न्यूमरोलॉजी में अगर हम बात करें, ब्रांचेस नहीं, टाइप्स हैं। कितने हैं? अलग, जैसे लोसू ग्रिड न्यूमरोलॉजी है। अच्छा, हाँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, कबाला न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, अभी रिसेंटली चल रही है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। अरे बाप रे। अभी जो इसकी बात करो न्यूमरोलॉजी, इसको बोलते हैं कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, कुछ लोग कीरो न्यूमरोलॉजी, ये मदर है। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी का मेन जो पर्पस था वो था नेम बैलेंस करना। हम जब हमने जन्म लिया ना सर, तो हमारा जो डेट ऑफ बर्थ वो तो फिक्स हो गया, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो जब जो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी थे, जो बहुत बड़े एक्चुअली वो न्यूमरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया, उन्होंने ये देखा कि नाम की एनर्जी को बैलेंस करके आप अपने लाइफ के पर्पस को क्लियर कर सकते हैं, अपनी ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। यही है मेन। इसके बाद ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी और टाइप्स ऑफ रेमेडीज़ जो आई हैं, क्रिस्टल्स रेमेडीज़ हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। एक्चुअली क्रिस्टल्स क्या है, रेमेडीज़ है, ये कोई विद्या नहीं है, ये रेमेडीज़ है, सोल्यूशन है आपके लाइफ के जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस उनको दूर करने का। तो ऐसे कितने बड़े लोग हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी यूज़ करके अपना नाम चेंज किया और उनके लाइफ में? सर बताओ तो हमारे पहले मेंटर जिनसे मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, अरविंद सूद सर है। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो सक्सेसफुल है, अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, मैं खुद बैठा हूँ, मेरा नाम चेंज हुआ है, मैंने अपने नाम को बैलेंस किया है। इसके अलावा मैं बहुत सारे एक्टर्स बता देता हूँ। ऋतिक रोशन है, अपने नाम में सबसे पहले H ऐड किया है, ऋतिक। यस। दूसरे हमारी एकता कपूर जी हैं, अपने हर अल्फा जो भी उनके सीरियल थे, मूवी का नाम के से रखती थी, यहाँ तक कि उन्हें एकता कपूर में भी अपने नाम को बैलेंस किया है, एकता में लास्ट में AA किया है। इसके अलावा बताते हैं आयुष्मान खुराना, जाने माने एक्टर है, उन्होंने NN किया है। राजकुमार राव ने MM किया अपने नाम में। तो ये सब चीज़ें बिलीव पे है, ट्रस्ट पे है। अभिषेक बच्चन, आज अभिषेक बच्चन हो चुके हैं और उनकी वेब सीरीज देखिए सारी चल रही है। तो ये नहीं, अभिषेक बच्चन जैसे मान लो आ गए, तो ये कहाँ नाम चेंज करेंगे तो उसकी एनर्जी आना शुरू हो जाएगी? देखिए क्या होता है ना, हम एक प्रोसेस होता है, जब हम नाम बैलेंस करते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम इसको डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज करें, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड। हम लोग बोलते हैं अगर नीड नहीं है तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है वो चलने दीजिए। इसको आप देखिए क्या होता है ना, जब आप, ये एनर्जी है, तो हम इसको लिखने का प्रोसेस बताते हैं। जितना आप अपने नाम को लिखते हैं
उतना जब आप लिखते हैं तो आपका ब्रेन के साथ कनेक्ट है, आपका सब कॉन्शियस माइंड उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है, और जब आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है तभी कौन कनेक्ट करता है? यूनिवर्स। और जब तक आपके नाम की एनर्जी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट नहीं होगी आपको रिजल्ट देगी ही नहीं। तो ये प्रोसेस है, पहला लिखना है अपने नाम को, पहला। दूसरा है सोशल मीडिया। जितनी कहते हैं ना एनर्जी जितनी ट्रांसफर होती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफॉर्म। यही है एनर्जी, यही नंबर है। तो जितना आप सोशल मीडिया में अपने नाम को सर्कुलेट करते हैं, आपका बिजनेस आपने विजिटिंग कार्ड पे लिखवाई, अपनी ईमेल आईडी हो गई, तो अपने सिग्नेचर हो गया, ये नाम के थ्रू अपने आप को जितना लोगों की नज़र में आपका नाम जाएगा उतनी इसकी एनर्जी एक्टिवेट होती है। ये एक सिंपल प्रोसेस होता है। ओके, ग्रेट। क्या न्यूमरोलॉजी हमें मानसिक शांति और आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस में भी मदद करता है? बिल्कुल करती है, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपके नंबर्स एक एनर्जी है। जब आपको आपके नंबर्स के बारे में पता चल गया कि आपके कौन से नंबर्स आपके लाइफ में ज़्यादा है, कौन से नंबर्स कम हैं, उस हिसाब से आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। जिसके ग्रिड में 2 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, माइंड बहुत फ्लैक्चुएट हो जाता है, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन के हाई ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं 2 नंबर एनर्जी जिनके पास ज़्यादा होती है। हम उनको हेल्प करते हैं, मेडिटेशन करिए। सर्वेसर का 2 नंबर है, ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक बार है तो बैलेंस, 2 बार से ज़्यादा हुआ ये एनर्जी 2 नंबर, तो ये चैलेंज है। हाँ, ये हर नंबर की एक एनर्जी होती है सर। अगर मैं बात करूँ जिसको बोलते हैं रिपीटिशंस ऑफ नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर के साथ ये थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। इस तरीके से हम नंबर्स के द्वारा भी उनके मेंटल हेल्थ को देख सकते हैं, फिजिकल हेल्थ को देख सकते हैं, इमोशनल हेल्थ को देख सकते हैं। बोलते हैं ना 3 चीज़ें, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हम न्यूमरोलॉजी से भी उनकी हेल्प करते हैं नंबर्स के थ्रू। नंबर उनके लाइफ में कौन से हैं, कौन से ज़्यादा हैं, हर नंबर की एक एनर्जी होती है सर। यानी कि आपका कहना है कि आप कुछ भी शुरुआत कर रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो सब कुछ न्यूमरोलॉजी से आपके डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट है कि वो प्रभाव डालेगी या उसके जो भी चीज़ें होंगी वैसे। क्या कलर भी इसमें बड़ा मायने रखता है? बहुत सही क्वेश्चन है। कलर का बहुत इम्पैक्ट होता है। कलर एक साइकोलॉजी है सर। अच्छा, कलर इज द जैसे आप देखता हूँ ग्रीन ज़्यादा ब्लेजर पहनते हैं। अब वो सही क्वेश्चन किया। एक्चुअली हम लोग एक रेमेडीज है 5 नंबर के लिए, जिनके ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर वियर करना चाहिए, क्योंकि ये एक नेचर्स को रिप्रेजेंट करता है, अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करता है। मैं 1 से लेकर 9 नंबर की बात कर लेता हूँ। अगर आपने कलर की बात की, जिनका भी 1 नंबर है, मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है, 1 नंबर वाले जैसे सूर्य है, राजा है। अब सूर्य का देखा जब सनराइज होता है तो येलोइश कलर का होता है, थोड़ा सा धीरे धीरे रेड हो जाता है, हॉट। तो रेड कलर, ऑरेंज कलर बहुत अच्छा माना जाता है 1 नंबर के लिए, जिनका भी 1 नंबर है। ज़्यादा से ज़्यादा वियर करिए, अच्छा है, आपको वो स्ट्रेंथ है, आपको कॉन्फिडेंस देगा 1 नंबर, आपको एक एनर्जी देगा। 2 नंबर वाले, 2 नंबर दिखा था चंद्रमा, शांत, मून, वाइट कलर, देखा ना चंद्रमा वाइट सफ़ेद शांति का प्रतीक है, तो वाइट कलर बहुत अच्छा है। ग्रे कलर आप पहन सकते हैं, ब्लू कलर पहन सकते हैं, नेवी ब्लू पहन सकते हैं, ये इनके 2 नंबर को बहुत सपोर्ट करता है। 3 नंबर है गुरु, जुपिटर। अब गुरु का वस्त्र कैसा होता है हमारे, येलो है कलर, पीला वाला कलर, कभी कभी वाइट भी पहनते हैं, तो येलो कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, इनके लिए फेवरेट कलर माने जाते हैं 3 नंबर के लिए। अगर मैं बात करूँ 4 नंबर राहु का है। राहु के लिए जो हम कलर मोस्टली बोलते हैं मेटेलिक कलर, जैसे ग्रे कलर हो गया, सिल्वर कलर हो गया, यहाँ तक कि ग्रीन कलर भी हम रिकमेंड करते हैं 4 नंबर वालों को। 5 नंबर अभी आपने बात की बुध को, मरकरी है, राजकुमार है, ग्रीन कलर, दिस इज द बेस्ट कलर। हम तो कहते हैं जिसके ग्रिड में 5 नहीं है ना, ग्रीन कलर को अपने लाइफ में लेके आ जाओ, कैसे भी लेके आ जाओ, चाहे वो हरे कहेंगे पाकिस्तानी है, नो डाउट बोल सकते हैं, हरा कलर उनका है, लेकिन ये आपकी इसकी एक एनर्जी हो, इसकी एक एनर्जी मानी जाती है। 5 कलर ग्रीन कलर की एनर्जी दिखा जाता है। आप ग्रीन बैंड पहन सकते हैं, मोबाइल कवर ग्रीन लगा सकते हैं, मोबाइल का जो बैक कवर होता है कुछ भी कर सकते हैं, अपने साथ ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। आपने सही बोला, मैं ग्रीन कलर को मोस्टली अपने लाइफ में रखता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा फील होता है, मुझे कॉन्फिडेंस होता है। मैं मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट में हो गया या जहाँ लगता है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं ग्रीन कलर अपने कहीं ना कहीं उसको अटैच कर लेता हूँ। एक एनर्जी है। 6 वाले के लिए, 6 वालों का है अपने गोल्डन कलर बहुत अच्छा माना जाता है, तो 6 नंबर शुक्र है, गोल्डन कलर बहुत अच्छा है इनके लिए, गोल्ड का कलर होता है, मेटेलिक कलर बहुत अच्छा है, ग्रे कलर बहुत अच्छा है, वाइट कलर भी अच्छा है, क्योंकि गुरु है ना, 6 नंबर भी गुरु है, तो वाइट कलर भी इनके लिए अच्छा माना जाता है। 7 नंबर केतु का नंबर है, बेस्ट है मेटेलिक कलर और सिल्वर कलर, क्योंकि सिल्वर मेटल को रिप्रेजेंट करता है। सिल्वर कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया, इसके साथ ब्लू कलर भी केतु वाले ले सकते हैं 7 नंबर वाले। 8 नंबर दिखाता है शनि को सैटर्न, जो कि ब्लैक, मोस्टली ब्लैक होता है, लेकिन सिर्फ सैटरडे के दिन मैं बोलता हूँ, अगर आपका मन है तो आप सैटरडे के दिन ब्लैक कलर पहन सकते हैं। इसके साथ साथ ब्लू कलर यूनिवर्सल कलर है, ग्रीन कलर यूनिवर्सल कलर है, पहन सकते हैं ये लोग। 9 कलर बात करता है, आपको पता है 9 नंबर मार्स है, मंगल है, ऑरेंज केसरिया रंग, हनुमान जी,
तो केसरिया मतलब ऑरेंज कलर पहनिए। रेड कलर बहुत अच्छा माना जाए, जो 1 नंबर वाले का कलर है ना वही 9 नंबर वालों का कलर है। तो इस तरह से हर नंबर के एनर्जी का कलर्स भी होते हैं। ये हम मोस्टली यूज़ करते, मैं बता देता हूँ, इसको हम यूज़ करते हैं मोस्टली डे वाइज। आज मुझे कौन सा दिन कौन सा कलर पहनना चाहिए, उसकी एक एनर्जी और वाइब्रेशंस होती है। इसके साथ आप जब अपना कोई डिजाइन कर रहे हैं, मान लीजिए विजिटिंग कार्ड, लोगो, तो वहाँ भी हम इन कलर साइकोलॉजी को यूज करते हैं। बट हम ये देखते हैं लोगों में और विजिटिंग कार्ड में हम कहीं ना कहीं सामने वाले का पर्पज क्या है, बिजनेस कौन सा करना चाहता है, उसका विजन क्या है, बिजनेस किस तरीके का है, तो वहाँ में हम कलर जो साइकोलॉजी उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। फिर वहाँ पे न्यूमरोलॉजी नंबर्स का हम यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ओके, यस। सो यानी कि ये तो अच्छी बात है, कोई आपसे कनेक्ट करे तो आप उसका पूरा प्लान बना के दे दोगे जी कि आपको इस दिन ये कलर पहनना चाहिए, इस दिन ये कलर पहनना चाहिए, ये मोबाइल नंबर लेना चाहिए, ये गाड़ी नंबर लेना चाहिए, ये घर लेना चाहिए, आपको इस मतलब इनसे दोस्ती करना चाहिए, इनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए, मतलब पूरा आप जीवन बना के अब समझा के आप दे दोगे। बिल्कुल ना, बिल्कुल यही वर्क है हमारा, यही काम है हमारा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि लोग आपसे कनेक्ट हो जाएं। जी। और जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, सुना है आपने कोर्स लॉन्च किया है। हाँ जी बिल्कुल, अभी हमने एक्चुअली मेरे 5 साल का जो रिसर्च है, अभी ऑलरेडी ऐसे मैं पढ़ा रहा था। अच्छा। अब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, लाइव पढ़ाता हूँ, बट मुझे ऐसा लगा, बहुत लोग बोलते हैं सर टाइम नहीं मिलता, हम तो बिजी जॉब है, बिजनेस है, तो हम क्या करें। तो मैंने एक कोर्स अपना 5 साल का रिसर्च और मैंने बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है। इसमें आपका बेसिक तो एडवांस लेवल पे, मतलब आप अपने प्रोफेशन को भी जान सकते हैं, आपको किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, अगर आपके लाइफ में कोई नंबर मिसिंग है तो उसकी क्या रेमेडी चाहिए, सारे इस कोर्स में मैंने 3 से 4 घंटे का कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कोर्स क्रिएट किया है मैंने। ये कौन कौन इसको कर सकते हैं? इसको सर कोई भी कर सकता है। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, जो इंसान अपने बारे में जानना चाहता है, उसको कब डिसीजन लेना है, कब डिसीजन नहीं लेना है, किनके साथ बिजनेस करना है, किनके साथ बिजनेस नहीं करना है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, सब कुछ अगर इंसान अपने बारे में जानना चाहता है, यहाँ तक कि अपने फैमिली के बारे में जानना चाहता है, उसको आने वाले लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, वो हर इंसान को ही करना चाहिए। क्या न्यूमरोलॉजी सीख के लोग पैसा भी कमा सकते हैं? 100% कमा सकते हैं सर, बहुत लोग कमा रहे हैं, आपके सामने मैं बैठा, सब कमा रहे हैं सर। देखिए न्यूमरोलॉजी क्या है ना, देखिए ये साइंस है, समझिए मेरी बात। आप जादू नहीं है, मैजिक नहीं है, ये क्या है, एक प्रोसेस है, हर चीज़ एक प्रोसेस है, साइंस है, किसी चीज़ों में टाइम लगता है, राइट। तो वो भी यही चीज़ है। अब ऐसा नहीं कि अभी आप सीखे तुरंत मास्टर हो गए, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। न्यूमरोलॉजी में क्या है, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमरोलॉजी का 3 प्रोसेस जो मैं अप्लाई करता हूँ। पहला है ऑब्जर्वेशन, एक ही डेट को बहुत सारे बच्चे हुए हैं, क्या सबकी लाइफ एक जैसी है? ऑब्जर्वेशन है। समय के साथ साथ नंबर की एनर्जी चेंज हो जाती है, ये आपको देखना है। अब 10 साल का बच्चा है, उसका डेट ऑफ बर्थ तो 60 साल का बच्चा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ अगर सेम है, तो क्या उनकी जो आप प्रेडिक्शन करोगे क्या सेम करोगे? क्या उनकी जो लाइफ स्टाइल है क्या सेम रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो ये आपको देखना है, ये सीखना है आपको। दूसरा होता है नंबर्स की एक एनर्जी है, उसको आप किस तरीके से सामने वाले की लाइफ में दे रहे हैं। और तीसरा जो प्रोसेस है, नेवर जज, आपको किसी को कभी जज नहीं करना है, ये मेरा रूल है। हर इंसान की लाइफ में अलग अलग है, हो सकता है किसी को मैरिड लाइफ में इशू है, कोई किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, वो चाहता है उसके साथ जाए, क्योंकि हो सकता है अपनी वो मैरिड लाइफ में अच्छी ना हो, खुश ना हो। तो हमें कभी किसी को जज भी नहीं करना है, हमें उसकी हेल्प आउट करना है एक अच्छे तरीके से। ये सब प्रोसेस है न्यूमरोलॉजी का। ओके, सो एटलीस्ट इसको लोग सीख के बहुत चीज़ें अपने जॉब के बारे में, रिश्तों के बारे में, हेल्थ के बारे में, पैसों के बारे में एटलीस्ट समझ सकते हैं। यस बिल्कुल, कि अगर कहीं उनको दिक्कत आ रही है तो उसको चेंज कर सकते हैं, एक्सपर्ट सलाह ले सकते हैं, जिससे उनका जीवन थोड़ा सा बेहतर बिल्कुल हो सकता है। आजकल न्यूमरोलॉजी चल भी रहा है, लोग इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें। चंदन सर, न्यूमरोलॉजी तो 5-6 साल से हमने जानी है ना। हमारे बड़े बड़े जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने बड़े बड़े एक्टर्स है, प्रोड्यूसर है, वो सब आज से नहीं 50-60 साल से न्यूमरोलॉजी को ही, वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं ज़्यादा। हाँ, बड़े लोग देखता हूँ। तब ये हमारे यस जौहर जी जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स थे, वो अपनी मूवी 369 को फॉलो करके मूवी रिलीज करते थे, तो इनके मूवी के नाम भी ऐसे ही होते थे। ये डिपेंड करता है, देखिए सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आप कितना बिलीव करते हैं। अगर आप बिलीव कर रहे हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, हमको आपको 10 लाख की भी उपाय बता देंगे तो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो। आप तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ट्राई करने आते हैं, सर 1 महीने हो गया, कुछ नहीं हो रहा, फालतू है, ठीक है सर। अच्छा, शादी तो आपकी हो गई है, तब जानते थे न्यूमरोलॉजी आप? बिल्कुल नहीं। अगर जानते तो किस
डेट ऑफ बर्थ लड़की शादी करते? देखिए सर, एक्चुअली सच बताओ तो होता। अच्छा, ये होता। अच्छा, जरूर होता। मैंने क्या बोला सर? हाँ। अब मैं आपको बता देता हूँ ऑडियंस, मेरी वाइफ, मैं एंटी हूँ। अब मान लो दिक्कत क्या है, मैं एंटी कोई हूँ। लड़का बड़ा प्यार करता है किसी लड़की से, Yes, लड़की yes. अब आपके न्यूमरोलॉजी के बाद उसने कोर्स खरीदा और 3 6 निकल गए, यस यस 2 8 निकल गए, यस, अब वो बिल्कुल। कहेंगे यार अब तो मुझे ब्रेकअप करना पड़ेगा। मैं तो वही बोलना चाह रहा हूँ ना। क्या करे? मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ना। मैं 8 हूँ, मेरा भाग्यांक 8 है, मेरे वाइफ का मूलांक 2 है, बिल्कुल एंटी है, बट हम चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मुझे पता चल गया है। अच्छा, मुझे क्या हो गया? पता चल गया। अब यही नहीं पता होता तो बहुत दिक्कत होती। Yes. क्या क्या दिक्कत होता अगर नहीं पता बहुत सारी होता तो? चीजें हो सकती थी, अब कुछ भी हो सकता है। आज देखो नंबर की एक एनर्जी है, ईगो होगा, छोटी छोटी बात पे आपको लड़ाइयाँ होगी, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होंगी, वो चीजें फुलफिल नहीं होगी। लड़ाइयाँ किस वजह से? 2 वाला इमोशनल होगा, बिल्कुल होगा। वो इमोशनली चीजों पे मेरे पे बहुत ज्यादा भरोसा करेगा, और मैं 8 नंबर हूँ, जिद्दी हूँ, ईगो हूँ, वो तो था, 1 नंबर भी हूँ, था। प्रॉब्लम आएगी। अब मुझे पता चल गया, मुझे चीज़ों को पता है यार, नहीं मुझे आदर्श बैलेंस करके चलना है। हम दोनों अपोजिट नंबर पे बैठे हैं, कितना भी प्रॉब्लम हो बैलेंस करना है आदर्श। 8 में जिद्दी होते हैं, जिद्दी होते हैं सर, शनि है, सब ज्यादा स्टबर्न होते हैं, इगोस्टिक होते हैं। अच्छा, नंबर की एनर्जी है। 8 वाला बंदा कोई मालिक हो कंपनी का तो बहुत अच्छा है, पावरफुल नंबर है, डिसीजन मेकर नंबर है 8 नंबर। 8 नंबर लोगों को बना रखे कि खराब नंबर, 8 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। 8 नंबर शनि है। देखो ऐसे होता है, शनि ना सैटर्न बोला जाता है, थोड़ा सूर्य का सबसे बहुत दिन तक चक्कर जो लगाता है वो शनि है। धीरे धीरे तो जीवन है, धीरे धीरे हो जाता है, स्ट्रगल हो जाता है, बस ऑब्स्टिकल्स थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर ये कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए, कंटिन्यू मेहनत कर रहा है एक प्रोसेस के साथ, एक प्लानिंग के साथ, तो ये सफल भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारे बेस्ट एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी हैं, सॉरी। अच्छा, किस नंबर के लोग ज़्यादा बिजनेस नहीं करना चाहिए उनको? देखिए मैं एक्चुअली ये बोलता हूँ 2 और 7, क्योंकि ये दोनों नंबर ना थोड़ा सा इमोशनल नंबर है, और बिजनेस इमोशंस में नहीं होता, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, जरूरी नहीं है, तो बैलेंस करके चलना पड़ता है। लेकिन अगर इनके ग्रिड में 9 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर की एनर्जी आ गई है और अच्छी है, तो बिजनेस आप करिए। क्योंकि मैं 2 नंबर और 7 नंबर वालों को हमेशा बोलता हूँ, अपने लाइफ में एक मेंटर जरूर रखिए। मेंटर ऐसा जो आपको गाइड करे, वो आपकी माँ हो सकती है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपकी सिस्टर, आपके फादर, कोई भी, लेकिन एक मेंटर होना जरूरी है जो आपको एक अच्छा डायरेक्शन दिखाए। हाँ, 2 और 7 वालों को। 1 से 9 तक का ऐसा कौन सा नंबर खतरनाक है जो किसी को श्राप दे तो लग जाए? देखिए ऐसे नहीं बोल सकते, हम बोलते हैं 7 नंबर को थोड़ा सा बोला जाता है कि अच्छा। 2 और 7 नंबर को बोलते हैं ना काली जवान, जो बोल देते हैं वो सच हो जाता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है। इनकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती है, विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी हो 7 नंबर की, तू है ना, इसलिए बोलते हैं ना कि यार जो बोल देते हो जाता है। 7 नंबर के साथ सबसे ज़्यादा होता है, और जितने भी 7 नंबर वाले होंगे को रिलेट कर पा रहे होंगे। और जिसको मतलब उन्होंने दिल से बोल दिया कि ये, हाँ, उसके साथ अगर कोई छल करता है 7 वालों के साथ, नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा उसका, वो अपने कर्म को खराब कर रहे हो। अगर आप 7 वालों के साथ पंगा ले रहे हो तो अपने खुद को नुकसान कर रहे हो, और उसके अगर हाई लग गई तो लगी। ये एक के साथ नहीं, ये किसी भी नंबर के साथ। देखिए 1 नंबर की भी एक एनर्जी है, 9 नंबर की एनर्जी है, बट आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो आप अपने कर्म को खराब कर रहे हो, आप अपने आने वाले समय को खुद को खराब कर रहे हो। अच्छा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब सीखने के लिए जो लोगों को सीखनी चाहिए। और जब से मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है, जब मुझे मैनेजर हायर करना होता है तो मैं 5 हूँ, राइट, ठीक है, राइट, तो मैं देखता हूँ अगर मुझे सेल्स मैनेजर है हाँ, तो मुझे 5 वाला चाहिए, हाँ, 3 वाला चाहिए, यस। ठीक है, हमें सेल्स में 4 को लाइए आप, 4 नंबर वालों को। हाई बहुत अच्छा वाला सेल्स के लिए 4 नंबर, क्योंकि ब्रेन है ना, राहु है, शार्प माइंडेड, दिमाग लगाना है, कहाँ कैसे चीज़ों को लाना है। 4 और 5 हाईली रिकमेंडेड है सेल्स के लिए, 4 और 5 हाईली रिकमेंडेड है। ओके। टेक्निकल में? टेक्निकल भी 4, टेक्निकल नंबर ही 4 का है, राहु का है। अच्छा, कहते हैं ना आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो रही तो राहु डिस्टर्ब हो गया आपका। अच्छा अच्छा, घर से बताइए, बाथरूम वाथरूम गंदा होने से भी दिक्कत है क्या? बिल्कुल है सर, राहु है, राहु अगर आप सफाई नहीं करो तो आपका, देखिए आप अपने आप नहीं हो रहा, अगर आपका राहु खराब है तो ऑलरेडी होगा, वो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। अच्छा, हाँ, बोलते हैं ना अपना टॉयलेट खुद साफ करो सैटरडे को, क्यों बोलते हो? राहु की रेमेडी है ये। सैटरडे को ही क्यों? हाँ, क्योंकि रीजन उनका एक सैटरडे को क्या होता है, कॉन्सेप्ट माना जाता है कि जो अपने राहु है वो शनिवार के दिन उनको एक जो प्रोसेस है, शनि भगवान से उनका एक रिश्ता था, बॉन्डिंग थी, एक अच्छा टर्म एंड रिलेशन था, जिस वजह से बोला जाता है शनिवार के दिन या तो मंगलवार के दिन, इन 2 दिन हम बोलते हैं कि हाईली रिकमेंड किया जाता है अपना टॉयलेट खुद का साफ करा करो, तो राहु प्रसन्न होते हैं। ओके, चलिए ठीक है सर, शॉर्ट पॉडकास्ट हम रखते हैं। जी जी, आपको भी जाना है, यस यस, थक गए हैं आप और
छोटे पॉडकास्ट में बहुत बातें हो गई। यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं आपने, कट टू कट हुई। यस यस, और ये जरूरी है जाना। देखिए लोग कहते हैं, देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, मेरे पास आज भी आते हैं, आपका जो क्वेश्चन बिल्कुल है, सर क्या न्यूमरोलॉजी काम करती है? सर आप एक काम करो, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ, आप मुझे 3 साल आगे का बताइए क्या होगा, तब हम बिलीव करेंगे। मैंने कहा सर एक बात बताइए, जब आपको अभी बिलीफ ही नहीं है मत लीजिए कंसल्टेंसी। 3 साल बाद कहीं बता दूंगा तो कैसे मानोगे भाई? आपको क्या पता 3 साल बाद, आपको अभी बिलीव नहीं, आप तो आ रहे हो चेक करने। सर ऐसा नहीं होता, नहीं प्रोसेस होता है। अगर आपको बिलीफ है, आप बोलोगे सर हम बिलीफ है बट हमको प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, हम आपको 100% करके देंगे। बिलीव क्यों नहीं होगा कि आपको पर्सन देखा नहीं है, आपके घर, आपके कद काठी जात को जानता नहीं है, आप डेट ऑफ बर्थ बताते हो, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपके बारे में अगर सामने वाला इतना बता दे रहा है तो यकीन तो करो भैया, वो नंबर्स के थ्रू ही बता रहे हैं। 80% सही तो होते हैं ना। मैं तो बिल्कुल 80% 100% सही भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है आप कितना इंट्यूशंस आपकी स्ट्रांग है, कितना आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेकिन हम ये बोलते हैं 100% प्रेडिक्शन से देखो कोई नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा हो। 70 से 80% लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन क्या है, आपकी एनर्जी है, इंट्यूशंस है, कितना आप उसको कोरिलेट कर पा रहे हो, और ये प्रैक्टिस पे होता है सर, जितना प्रैक्टिस करते हैं। राइट सर, मैं तो आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आपकी कंपनी है तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट सीखिए या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को हायर कीजिए। आप अगर फैमिली में सबसे बड़े हो तो न्यूमरोलॉजिस्ट सीखिए, रिश्तों को आप गहरा कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, सुधार पाएंगे। हर किसी को सीखना चाहिए, मैंने सीखा है और काफ़ी मैं कंफर्ट फील करता हूँ। मैं समझ पाता हूँ किससे दोस्ती करनी है, किससे दोस्ती नहीं करनी है। ठीक है, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है, ऑफिस का रंग क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। फिर इसके साथ वास्तु भी आता है, बहुत चीज़ें आती हैं। तो आप जाके लिंक ज्वाइन कीजिए, पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए, जीवन को सरल बनाइए। बाकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उस पर क्लिक करिए, ज्वाइन कीजिए और एंजॉय द और सीखिए। सीखना बहुत जरूरी है सर। देखिए एक नॉलेज है, एक स्किल्स, अगर आप सीखते कहते हैं ना, अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो। चलिए, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।